साकिब प्लीज देखिए सुबह सुबह कौन आ गया है। अरे रानी, मुझे एक दिन मिलता है यार संडे का, खेलने दो भी मुझे इसके साथ प्लीज। साकिब अरे वो रिदा है ना, वो देख लेगी। ठीक है, मैं राशिद से कहती हूँ। शहनाज आंटी और उनकी बहू आई है। आप हाँ हम आप यहाँ क्यों आई हैं? बैठ के बात हो सकती है। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। मगर हमें आप लोगों से बात करनी है और हम बोलेंगे और आप लोग सुनेंगे। जबरदस्ती है क्या? तुम हमें मजबूर नहीं कर सकते। मजबूर? तुम लोग कैसे मजबूर हो? मजबूर तो मैं हूँ। घर तो मेरा बर्बाद हो रहा है, तुम्हारी बहन मेरा घर बर्बाद कर रही है। सोच समझ के बात करना। मैं तो सोच समझ कर ही बात कर रही हूँ। लगता है तुम सुनने के मूड में नहीं हो कि तुम्हारी बहन की क्या करतूतें हैं। दिन रात वो मेरे शौहर के साथ राब्ते में है, उसको कॉल्स करती रहती है और उसकी वजह से मेरे और अरहम के बीच में झगड़े हो रहे हैं। मेरा शौहर मुझसे दूर होता चला जा रहा है। शट अप, ओके? इसीलिए कह रही थी कि अंदर बैठ के बात करते हैं। इस जगह पर यूं चीखने चिल्लाने से तमाशा खड़ा होगा, जगह हंसाई होगी सबकी। जगह साई के लिए तो लेकर आई आप अपनी बहू को यहाँ। चलें अंदर बैठ के बात करते हैं। चलें, जो भी बात है आराम से बैठ के होगी। चल आजू कुछ नहीं होता, परेशान नहीं हुआ जो। ठीक है तो अब बताएं क्या मामला है? रिदा मेरे शौहर के कान भरती रहती है, हर वक्त उसको फोन करती रहती है। झूठी, ये इल्जाम है तुम्हारा। अच्छा, सबूत है मेरे पास, दिखाओ। ऐसा क्यों नहीं करती कि आप रिदा का फोन मंगवा लें? उसके फोन लॉग्स चेक कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। रिदा के पास फोन नहीं है। है रिदा, जाओ अपना फोन लेके आओ जो ज़ारून ने तुम्हें दिया था। सारून ने जो फोन रिता को दिया है उसमें तो ऑब्वियसली अरहम का नंबर होगा ना। एग्जैक्टली और इसी चीज का तुम्हारी बहन ने फायदा उठाकर दिन रात अरहम को कॉल्स किए हैं। नहीं, मैंने कॉल नहीं की। अरहम मुझे कॉल्स करता है। सुन ले मामा, आप तो मुझे बड़ा बोल रही थी कि आपका बेटा बहुत शरीफ है। वो शादी के बाद किसी औरत को देखेगा नहीं। अब सुन लिया आपने अपने कानों से कि आपका बेटा क्या कर रहा है? बकवास बंद करो अपनी। कैसी बातें कर रही हो हमारे घर में बैठ के? तुम हमारी रिदा को बदकिरदार कहना चाह रही हो क्या? बिल्कुल, मैं आपकी रिदा को बदकिरदार ही कह रही हूँ। क्योंकि ये मेरे शौहर के साथ राब्ते में है, उसको फोन करती रहती है। फिर अगर आपको यकीन नहीं है तो आप रिदा का फोन चेक करें ना, अभी पता चल जाएगा। रिदा, अपना फोन लेकर आओ।
मैं जाती हूँ। फिजा तुम नहीं, जाओ रिता, तुम लेकर आओ। जाओ। डरो नहीं, कुछ नहीं होता। मुझे पता है तुम्हारे खिलाफ साजिश हो रही है। मैं इस वक्त यहाँ पर इसलिए आई हूँ कि तुम सब लोग रिदा को समझाओ। अरहम अब शादीशुदा है, अपने घर बार वाला है, इस तरह उसे रास्ते से भटकाने का क्या फायदा, क्या मतलब? आपके बेटे को भटकाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा। और हेलो मिसेस अरहम, किसी को शौक नहीं है कि आपके हस्बैंड को चुरा ले और यहाँ रख ले। पर अफसोस तो आप पे है फुप्पो। रिता की तरबियत आपने की है ना, आप कैसे उंगली उठा सकती हैं? फिजा, मैं अभी किसी बुरी नीयत से नहीं आई हूँ यहाँ। समझाने आई हूँ मैं, क्योंकि रानी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो गई है। मैं? हाँ, तुम। अगर तुम वक्त पर रिदा की शादी कर देती तो जो फर्ज ताहिरा ने तुम्हारे जिम्मे लगाया था वो भी पूरा हो जाता और हम सबको ये दिन भी ना देखना पड़ता। मैंने तो कोशिश की थी, पर रानी जाओ। देखो रिदा अभी तक फोन नहीं लेकर आई। आई होप सो कि अब आप लोग कुछ डिलीट नहीं करेंगे। फिक्र नहीं करें मैडम, जिसका कसूर होगा सजा उसको ही मिलेगी।